आंखों वाली एक हसीन अदाकारा 70 के दशक में जिसकी मासूमियत और मुस्कान के लाखों लोग दीवाने हो गए, जिन्होंने महज 5 साल की उम्र में ही फिल्मों में एंट्री कर अपनी नेचुरल एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी कम उम्र में ही इन्हें फिल्मों में जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया गया और बचपन से जवानी तक की सारी कमाई छीनकर इन्हें पाई पाई का मोहताज बना दिया गया। क्या आपको पता है कि अपने सुपरस्टार प्रेमी के साथ शादी के बगैर ही इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और 2 बेटियों के पैदा होने के बाद इनके उसी सुपरस्टार पति ने इनकी ही बेस्ट फ्रेंड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए इन्हें छोड़ दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि माँ और पति के छोड़ने के बाद इनकी दोनों बेटियों ने भी इनके साथ रहने से मना कर दिया और पैसे वाले सुपरस्टार पिता के साथ चली गई। तो कौन थी ये अदाकारा जिसे हर रिश्ते ने दर्द और धोखा दिया, और क्यों सैकड़ों फिल्मों में काम करने और करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद ये एक्ट्रेस पाई पाई की मोहताज हो गई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की सिंपल और टैलेंटेड एक्ट्रेस सारिका की। सारिका ने अपने समय के सभी दिग्गज स्टार्स के साथ काम किया था, कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही और इनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के काफी चर्चे भी रहे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली के एक मराठी राजपूत परिवार में हुआ था। सारिका की मां का नाम कमल ठाकुर और पिता का नाम दिनेश सावंत था। इनकी मां एक सख्त और लालची महिला के तौर पर जानी जाती थी, तो वहीं पिता सारिका के बचपन में ही अपनी पत्नी और सारिका दोनों को छोड़कर चले गए थे और बाद में दूसरी शादी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पति के घर छोड़ने के बाद सारिका की मां सारिका को लेकर मुंबई आ गई थी और इन्हें फिल्मों में काम दिलवाने की कोशिशें करने लगी। कुछ कोशिशों के बाद काम मिल भी गया, क्योंकि सारिका बचपन से ही बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखती थी और महज 5 साल की उम्र से ही सारिका ने फिल्मों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म जानकार बताते हैं कि इनकी माँ के शौक बड़े और ख्वाब नवाबी थे, पर वो खुद मेहनत नहीं करना चाहती थी, तो मासूम बच्ची का इस्तेमाल करना बेहतर लगा। उन्होंने सुन रखा था कि फिल्मों में तब छोटे बच्चों को आसानी से काम मिल जाता था, इसलिए बेटी को सजा धजा कर अलग अलग स्टूडियोज लेकर पहुंच जाती थी। ऐसे में बचपन में ही सारिका के ऊपर जिम्मेदारियों का भारी बोझ आ गया और इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। हालांकि पैसे कमाने की इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से सारिका बचपन में स्कूल नहीं जा सकी। बताया जाता है कि सारिका के कमाए हुए पैसों से उनकी मां ने मुंबई और दिल्ली में कई फ्लैट खरीदे। मुंबई में सारिका के पैसों से 5 अपार्टमेंट खरीदे गए, मगर इनमें से कोई भी सारिका के नाम पर नहीं था और ना ही ये उसमें नॉमिनी थी। इनका खुद का कमाया सारा पैसा इनकी मां अपने पास रख लेती थी। बताया जाता है कि जब एक बार सारिका को फिल्म से कुछ पैसे मिले और इन्होंने उसमें से 1500 रुपए खर्च कर कुछ किताबें खरीद ली थी, तो इनकी माँ ने इन्हें बहुत बुरी तरह हिदायत दी कि आगे से सारा पैसा लाकर उनके हाथों में ही दे। आखिरकार मां के अत्याचारों से तंग आकर सारिका ने घर छोड़ दिया। वहीं इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम के तब के कप्तान रहे कपिल देव के साथ भी सारिका के रिश्ते की चर्चा होने लगी थी, पर यह रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। 70 और 80 के दशक में सारिका एक मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। गृह प्रवेश और कत्ल जैसी फिल्मों ने जहां इन्हें एक नई पहचान दिलाई, तो वहीं संजीव कुमार के साथ काम कर इन्होंने एक्टिंग की नई बारीकियां भी सीखी। सारिका का फिल्मी सफर अच्छा चल रहा था, तभी 1984 में आई फिल्म राज तिलक की शूटिंग के दौरान सारिका की मुलाकात साउथ के सुपरस्टार एक्टर कमल हसन से हुई। पहले से ही टूटी और तन्हाइयों में जी रही सारिका उनके करीब आ गईं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय बाद सारिका और कमल हसन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और 1986 में सारिका ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया श्रुति हसन। लेकिन तब तक इन दोनों ने शादी नहीं की थी, क्योंकि कमल हसन पहले से शादीशुदा थे और पूर्व पत्नी से तलाक की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। श्रुति के जन्म के 2 साल बाद कमल हसन और सारिका ने 1988 में शादी की। फिर 1991 में इनकी दूसरी बेटी अक्षरा का जन्म हुआ। इसके बाद सारिका ने एक अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम करना कम कर दिया और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग पर फोकस करने लगी। करीब 16 साल सब कुछ ठीक चला, जिसके बाद पति पत्नी के बीच सारिका की बेस्ट फ्रेंड गौतमी की एंट्री हुई। गौतमी की शादी टूट चुकी थी और वो अक्सर सारिका के घर आकर रहती थी। सारिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनकी सबसे अच्छी दोस्त और इनके पति ही मिलकर इन्हें धोखा देने वाले हैं। आखिरकार जब सारिका को अपने पति के इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता चला, तो वो बुरी तरह टूट गई। सारिका ने कमल हसन से अलग होने का फैसला कर लिया और 2004 में दोनों का तलाक हो गया।
तलाक के बाद 16 साल की श्रुति हसन और 13 साल की बेटी अक्षरा हसन ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और कोर्ट में कहा कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती हैं। बेटियों ने पैसे वाले पिता कमल हसन का साथ चुना और सारिका एक बार फिर अकेली रह गई और बुरी तरह से टूट गई। ये खामोशी से मुंबई वापस आ गई और अकेले रहने लगी। हालांकि लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने की वजह से इनके पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं बचा था। खैर, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर फिल्मों का रुख किया। सालों तक फिल्मों से दूर रहने के बावजूद 2005 में आई इंग्लिश फिल्म परजानिया में सारिका ने बेहतरीन अभिनय किया और बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। आखिरी बार इन्हें 2022 में आई सूरज बड़जात्या डायरेक्टेड फिल्म ऊंचाई में देखा गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी काम किया था। सारिका की एक बार फिर से हैरान कर देने वाली खबर तब सामने आई जब लॉकडाउन के बाद एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने कड़वे अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि लॉकडाउन के समय इनके पास कोई काम नहीं था और इनके पैसे खत्म हो गए थे, जिससे इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि महीने में ये मुश्किल से 3,000 रुपए भी नहीं कमा पाती थी और इस वजह से घर के जरूरत के सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया था। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली और करोड़ों रुपए कमाने वाली एक अदाकारा, जिसके पैसे सभी अपनों ने मिलकर लूटे और बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया। हालांकि सारिका ने हर बार खुद को संभाला और अपने जीवन में आगे बढ़ती रही। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।